देश में अब भारतीय जनता पार्टी और गोदी पत्रकारों की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। उनको यह लग रहा था कि हम प्रोटेस्ट को इधर से उधर कर देंगे। छात्र बीजेपी से नाराज और बीजेपी को बचाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी भी हालत पस्त है। पटना में कैसे तस्वीर सामने आई, एबीपी रिपोर्टर जो कि गोदी मीडिया है उनके साथ क्या हुआ। जंतर मंतर से भी गोदी पत्रकारों कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यहां तक कि गोदी पत्रकार जो है उनको रिपोर्टिंग तक नहीं करने दी जा रही है। अगर वाकई में इन छात्रों की आवाज आप लोगों ने उठाई होती तो आज ये दिन आपको ना देखना पड़ता। अगर वाकई में आप लोगों ने प्रोटेस्ट को सही तरीके से कवर किया होता जो लगातार पीसफुली चल रहा था तो ये सब कुछ ना होता। तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कैसे देश में हालात बनते जा रहे हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट नहीं, अब यह छात्रों का प्रोटेस्ट बन चुका है और छात्र राज्य दर राज्य अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कुछ जगह तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात देश में बनते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घर से झंडा निकाल कर चलना अब पड़ रहा है, क्योंकि झंडा लगा के चलेंगे तो उनका सड़कों पे चलना भी दूभर हो जाएगा। देखिए, हम आपको आज इसी पर दिखाएंगे और तमाम तस्वीरें जो देश से आ रही हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, सबसे पहले जिस तस्वीर की बात, वो भाजपा नेता के पिटाई की तस्वीर सामने आई है। देखिए, वीडियो देखिए आप, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता को पीटा जा रहा है। भाजपा का झंडा लेकर ये चल रहे थे और भाजपा का झंडा लेकर चलना महंगा पड़ा। देखिए तस्वीर, देखिए कि प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्र उग्र थे, तो यहां भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। उस प्रोटेस्ट में ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर झंडा उतारा गया और जिस तरीके से कुटाई हुई वो आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को किस तरीके से लोगों के अंदर देखते ही गुस्सा आ रहा है। कई तस्वीरें ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों में झंडा देखकर भी लोग उग्र हो जा रहे थे। किस तरीके से वो लगातार पिटाई कर रहे थे। आप देखिए, आज तक के पत्रकार की स्थिति जरा देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए। आज तक के पत्रकार को घेर लिया गया। अंजना और चित्रा जैसे के कारण फील्ड रिपोर्टर पर खतरा बन रहा है। अगर हिम्मत है तो अंजना ओम कश्यप स्टूडियो से बाहर निकलकर जंतर मंतर की फील्ड रिपोर्टिंग करें। देख रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीर है। हमने आपको बिहार की वो तस्वीर दिखाई जिसमें एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ क्या कुछ हो रहा था, वो सब आपने देखा और शायद यही वजह है कि लगातार अब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब लोग लिख रहे हैं अब इनके पास गद्दी छोड़कर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, लोगों को रोष साफ तौर पर सामने आ रहा है। एबीपी रिपोर्टर के साथ, जी न्यूज़ के साथ तमाम वो तस्वीरें जरा आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है। देखिए, और एक तस्वीर मुंबई से भी अच्छी सामने आई। एक लड़की है जो सामने खड़ी हो जाती है, जिस से डिटेन करके बच्चों को जो प्रोटेस्ट करे थे उनको ले जाया जा रहा है, तो सीधे तौर पर डिटेन करते हुए वो दिखा रहे कि नहीं रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप। देखिए, इससे ताकतवर तस्वीर क्या होगी। महिला शक्ति दुर्गा शक्ति बन चुकी है। ये गुस्सा और जुनून कुछ बयां करता है। इन दीवानों को अब कोई नहीं रोक सकता है। इस तरीके से बातें होती हुई नजर आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रोटेस्ट कितना जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कितना इसको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिजोरम में भी अनोखा प्रोटेस्ट दिखाई देने को मिला है। हम तस्वीरें आपको मिजोरम की भी दिखाएं, लेकिन उससे पहले ज़रा एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर का हाल देख लीजिए, क्या कुछ हुआ था। गोदी मीडिया को किस तरीके से जो है मारा गया। बिहारी पटना की हैरान कर देने वाली तस्वीर डरावनी है। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर को बुरी तरह पीटा। आज गोदी मीडिया धरातल पर रिपोर्टर के तौर पर काम न कर पा रहा, इतना चाटुकारिता कर रहा है। भारत का मीडिया सरकार के युवाओं ने जहां मिल रहे हैं वहीं इनकी तगड़ी पिटाई हो रही है। युवाओं का आक्रोश बुरी तरह से गोदी मीडिया पर टूट पड़ा है। अब आप समझिए कि एंकर उतर नहीं पा रहे, रिपोर्टर बेचारे रिपोर्ट करने जा रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंद फैला रखी है, इन लोगों ने इस तरीके से कांड कर रखा है। देखिए, जी न्यूज़ की हालत देख लीजिए कि देखिए जी न्यूज़ के रिपोर्टर की हालत देखिए, किस तरीके से लोग उनको भगा रहे हैं। देखिए, पटना में हालात बने हुए देख रहे हैं आप कि वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, उनको भगाया जा रहा है कि हटिए आप हटिए, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो ये अब तस्वीरें हर जगह से आनी शुरू हो गई हैं कि गोदी मीडिया के पत्रकारों घेरा जा रहा है। आज तक के जो पत्रकार उनको घेरा जा रहा है। अब चलिए तस्वीर दिखाते हैं आपको मिजोरम की। मिजोरम से एक खूबसूरत तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो क्या है, ज़रा आप देखिए कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ बारिश में छाता लेकर लोग निकले हैं और ये प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, ये देश के भविष्य का प्रोटेस्ट है और इस देश के भविष्य में हर कोई जितना योगदान दे पा रहा वो दे रहा है। मिजोरम से तस्वीर सामने आई, देखिए आप,
ये तस्वीर देखिए, सुबह के 3 बजने वाले हैं और दृश्य पार्लियामेंट स्ट्रीट का है। देखिए आप तस्वीरें देखिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट की तस्वीरें देखिए, वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और उतने से ज्यादा संख्या में यहां पर छात्र भी मौजूद हैं। वो साफ तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए एक लड़का है, दिल्ली पुलिस का प्यार क्या कह रहा है, सुनिए आप। दिल्ली पुलिस का प्यार है और बराबर प्यार मिलता रहा है और आज दिख रहा है। आपने एक सवाल पूछा था कि सरकार हमें टेररिस्ट कर रही है। आई वुड लव टू से समथिंग, एजुकेशन इज द फर्स्ट फाउंडेशन फॉर द एनी नेशन। ठीक है, अगर अपने अधिकारियों के लड़ना बोलना आतंकवादियों फिर आतंकवादी हैं। आज में तो मीडिया सोनम वांगचुक का चीनी कनेक्शन, यहाँ पे पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ रही है। अबे सालो, तुम्हें कंपेयर करना है, अपना जापान करो, यूरोप से करो, अमेरिका से करो, अरे किसी अच्छी कंट्री से कंपेयर करो ना। पाकिस्तान को तो खुद भूखा है, उससे क्या कंपेयर कर रहा हूँ। जो ये लड़का बोल रहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। इसके देखिए किस तरीके से मारा गया है। देख रहे हैं आप इस लड़के को, जरा आप देखिए। मैं ये वीडियो आपको इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान आप देखिए, किस तरीके से निशाना बनाया गया है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इन बच्चों के ऊपर जो है किया है। देखिए पटना से कुछ और तस्वीरें भी है। पटना में प्रदर्शन दौरान जब भाजपा का झंडा लेकर ये जा रहे थे तो इनको जो है पीटा गया, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। और भी तस्वीर देखिए, जंतर मंतर पर 22 जुलाई की रात 4 बजे का ये नज़ारा देखिए। चारों तरफ पंखा चला जा रहा है और भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। लोगों किस तरीके से भीड़, आप समझिए 4 बजे मतलब 4 सुबह हो जाती है। रात भर बच्चे डटे रहे और रात भर ये प्रदर्शन चलता रहा। अब ये प्रदर्शन रौद्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ह्यूज प्रोटेस्ट मुंबई में भी हुआ। देखिए दादर मुंबई में हुआ है। इंडिया इज राइजिंग अप बिकॉज ऑफ मोदीज एरोगेंस विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम सैकिंग इन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर। समझ रहे हैं आप, ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारत में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि मोदी के अहंकार के कारण ही वो अपने अक्षम मंत्री को बर्खास्त करने से चक रहे हैं। यही है असली नया भारत, युवा, साहसी और निडर। देख रहे हैं आप, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही। मुंबई की तस्वीर है। अब लोग लिख भी रहे हैं। मनु सिंह ने लिखा कि हम तो यही कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगकर देश को शांत कर दीजिए क्योंकि अब देश के हर कोने से जनता जागकर रोड पर आ गई है। इससे आपके राजनीतिक कैरियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, जो शायद उनके शुभ चिंतक रहे होंगे वो भी इनको बताना शुरू कर रहे। देखिए पटना में छात्रों के ऊपर वो बरसाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन में छात्र वहां डांस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, पटना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने छात्रों को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन डाला तो स्टूडेंट डरने के बजाय रेन डांस करने लगे। वो ये विरोध का अलग तरीका है और ये ऊर्जा जो है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है इन बच्चों में वो साफ तौर पर देख रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर देखिए। प्रयागराज में देर रात छात्रों को अमला जल सैलाब। छात्रों गूंज अभियान के तहत कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत एवं छात्रों गूंज कार्यक्रम में संयोजक विवेकानंद पाठक ने हजारों छात्रों को संबोधित किया है। हर जगह अब छात्र आ गए हैं। छात्र पूरे देश को छात्र अब घेरना शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए समस्या है। प्रयागराज की सड़कों का जो दृश्य है देखिए आप, युवाओं के भविष्य का सवाल अब किसी एक शहर तक सीमित नहीं रह गया है, सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। पूरे देशव्यापी ये आंदोलन हो चुका है और पूरे देश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं एक के बाद एक कि किस तरीके से। देखिए अब देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको 56 इंच की छाती की बात भी हो रही है यहाँ पर, वो बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि मुंबई में अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था, पीछे से बच्चे पहुंचे, वहां पुलिस के जो वैन थी उसका दरवाजा खोल दिया और सब बच्चे बाहर निकल आए। अब इस पर आईपी सिंह ने लिखा कि 56 इंच की छाती वाले मोदी जी दिल्ली में अपने भाजपाइयों को बोलिए भगवा गमछा डालकर सड़कों पर घूमकर दिखा दें। दिल्ली में डर के मारे भाजपाई मंत्रियों, विधायकों व सांसदों ने डर के मारे अपने गाड़ी के झंडे हटा लिए हैं। छात्रों का दिल्ली में कर्फ्यू है, नेपाल जैसे हालात बन रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। नेपाल जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। देखिए ये अभी हमने सुबह 4 बजे, उससे पहले 1:38 की तस्वीर देखिए आप। रात भर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या बढ़ने के बाद लाखों छात्र जंतर मंतर पर पहुंच गए। जैसे ही वहां संख्या बढ़ानी शुरू की, यहां छात्र पहुंचना शुरू हो गए। सरकार के दमनकारी मानसिकता को देखते हुए रात में छात्रों की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। छात्र भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले, अब हम इस चीज का जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए वो देखिए कैसे हैं। और पटना में तो आपने देखा ही कि गुस्सा जो है किस कदर बढ़ गया। जब छात्रों पर लाठी बरसाई गई तो फिर उसके बाद छात्रों ने गाड़ी को भी तोड़ दिया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा किस तरीके से छात्रों ने जो है पटना में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। तो ये तमाम सवाल और तमाम बातें इसलिए भी सामने आ रही है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इन प्रोटेस्टर्स
को टारगेट करने की कोशिश, इनके खिलाफ टिप्पणी करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इनको आतंकवादी, फंडे, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो अब ये गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी निकल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुजारिश है कि वो झंडा उतार कर ही बाहर निकले। कहीं अगर छात्र दिख गया तो आप पर अटैक भी कर सकता है, और आप बचिए, सेफ रहिए। गोदी मीडिया से भी कहा जाएगा कि आप भी सेफ रहिए। इन दोनों के लिए इस समय देश में हालात ठीक नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए।